किए चलिए फिर चलिए जनाब। कब तक कहेंगे कि जमाना खराब है। नॉलेज लेने के लिए श्रम की जरूरत नहीं होती है, एकाग्रता की जरूरत होती है। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है एकाग्रता के ऊपर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। एक बार की बात है, किसान अपने खेतों में कुछ काम कर रहा था। काम करते हुए उसने अपने हाथों में घड़ी बांधी हुई थी। जब वो अपने खेतों में काम कर रहा था तो उस घड़ी की वजह से वो सही से काम नहीं कर पा रहा था। इस वजह से उसने उस घड़ी को निकाल करके एक साइड रख दिया। जब उसने घड़ी को एक साइड रख दिया, उसने अपने खेतों का काम फिनिश किया। उसके बाद उसने सोचा कि लाओ क्यों ना मैं दोबारा अपनी घड़ी को पहन लेता हूँ। जब वो अपनी घड़ी को ढूंढने लगा तो उसको वो घड़ी मिली नहीं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और परेशान इसलिए हुआ क्योंकि वो उसकी घड़ी बहुत लकी थी कि वो उस घड़ी को पहन के कोई काम करता था तो उसका काम हो ही जाया करता था, उसका मानना था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा जब परेशान हो जाता है तो कुछ दूर पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। जब वो बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो सोचता है कि चलो मुझे नहीं मिल रही है तो क्या पता इन बच्चों को मिल जाए। वो उन सारे बच्चों को बुलाता है और कहता है कि जो मेरी घड़ी ढूंढ के दे देगा मैं उसे इनाम दूंगा। बच्चे तो होते ही हैं, थोड़ा थोड़ा सा भी कुछ देने का लालच दे दो, वो अपने काम को करने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हुआ। सारे बच्चे पूरे खेत को देख डाले लेकिन उनको घड़ी नहीं मिलती है। लास्ट में सारे बच्चे निराश होकर के उस किसान से कहते हैं कि माफ़ कीजिए, हम आपकी घड़ी नहीं ढूंढ पाए। और यही बोल के सारे बच्चे फिर से खेलने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उसी में थोड़ा सा आगे जाने के बाद उस ग्रुप में से एक बच्चा फिर से लौट कर आता है और बोलता है कि एक बार मैं फिर से ट्राई कर सकता हूँ। किसान तो वैसे ही परेशान था, वो बोलता है कि ट्राई कर सकते हो। बच्चा बोलता है कि मुझे इनाम तो मिलेगा ना। किसान बोलता है कि क्यों नहीं मिलेगा, जब मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है तो ऑब्वियसली मिलेगा। उसके बाद वो बच्चा खेत में जाता है, थोड़ी देर बाद लौट कर आता है। किसान देखता है कि उसके हाथ में घड़ी होती है। किसान देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता है और उस बच्चे से पूछता है कि अभी तो तुम खेतों में गए थे, तब तो तुम में से किसी को घड़ी नहीं मिली, अभी कैसे ये घड़ी मिल गई। उस बात पे वो बच्चा बोलता है कि मैं जब खेत में गया तो मैंने ढूंढना बंद किया। मैंने घड़ी को ढूंढने से पहले एक जगह पे बैठ गया और मैं घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। जब उस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी तो मैं उसी दिशा में जाने लगा, और फिर क्या, फिर मुझे घड़ी मिल गई। ये देख करके किसान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी लकी घड़ी मिल गई और उसने उस बच्चे को इनाम दिया और बच्चा खुशी खुशी फिर से खेलने चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ ये घड़ी की बात नहीं है। हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा परेशान तो हो जाते हैं। अगर एग्जैक्टली देखें तो हमें एकाग्रता की ज़रूरत है किसी भी काम को करने के लिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसके लिए एकाग्र नहीं है तो हम उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, हमारा कॉन्सेंट्रेट उस पर नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने काम को एकाग्रता पूर्वक करना ज़रूरी होता है, तभी उसका निष्कर्ष भी अच्छा निकलता है। दोस्तों, इस कहानी में आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। जय हिंद।